ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑन एवरी बर्थडे सोनल प्लांटेड ट्री सैपलिंग्स इन अ नियर बाय पार्क। तो एवरी बर्थडे में सोनल ने अपने घर के पास वाले पार्क में ट्री सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे जो ट्रीज होते हैं उसको प्लांट किया। शी प्लांटेड 2 trees, 4 trees, 3 trees, 1 tree and 3 trees respectively in the year 2010 to 2015. Prepare a bar graph to show the number of tree saplings planted by Sonal in the years 2010 to 2015. तो सोनल ने 2, 4, 3, 1 और 3 ट्रीज रेस्पेक्टिवली 2010 टू 2015 प्लांट किया। हमें एक बार ग्राफ बना के दिखाना है कि सोनल कैसे ट्रीज प्लांट किया ओवर द इयर्स 2010 टू 2015. व्हाट वैल्यू ऑफ सोनल इज रिप्रेजेंटेड हियर। तो इसको पहले कर लेते हैं। वैल्यूज shown by Sonal is caring for the environment. सोनल एनवायरमेंट के लिए बहुत केयर करती थी, इसलिए वो ट्रीज प्लांट करती। ट्रीज हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को अच्छा रखते हैं, इसलिए सोनल का ये वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। अभी ये बार ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको हम लोग एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा 0 है या ओरिजिन। हम लोग स्केल 1 यूनिट लेंथ कितना लेंगे उसको आगे जाके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग ईयर्स लेते हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज लेते हैं। तो सोनल ने 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली ट्रीज प्लान किए थे। 1, 2, 3, 4, 5 तक लेते हैं यहाँ पर। तो स्केल हमारा 1 यूनिट लेंथ यानी 1 ट्री को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे 2010 टू 2015 अगर आप लोग देखेंगे 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 यानी 6 ईयर्स है। लेकिन हमें जो डाटा दिया गया है वो 2 ट्रीज, 2, 4, 3, 1, 3 यानी 5 डाटा हमें दिया गया है। तो देखने से लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि 6 ईयर्स से और डाटा हमारा 5 है, तो देखने से लगता है कोई गलती हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यह बर्थडे ऑफ सोनल कहा गया है। बर्थडे मतलब सपोज आपका बर्थडे सपोज जैन 15 को है, जैन 15 2010 को है। तो जैन 15 2010 से आपका नेक्स्ट बर्थडे कब होगा, तो आपका नेक्स्ट बर्थडे जो होता है वो 1 साल के बाद होता है। यानी जैन 15 2010 से जैन 14 2011 तक आपका बर्थडे होता है। फिर जैन 15 2011 को आपका नेक्स्ट बर्थडे होता है। यानी ये जो होता है जैन 15 टू जैन 14 ये आपका 1 ईयर होता है। तो यहाँ तक आपका बर्थडे होता है। जैसे जैन 15 2011 से अगेन जैन 14 2012 तक आपका बर्थडे होता है 1 ईयर तक। अगेन जैन 14 जैन 15 2012 से जैन 14
2013 तक आपका बर्थडे होता है। अगेन Jan 15 2013 से Jan 15 2013 को अगेन आपका बर्थडे होता है टिल Jan 14 2014, देन Jan 15 2014 से Jan 14 2015 तक आपका बर्थडे होता है। तो ये भी हमारा 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है। तो आपका बर्थडे एक साल में एक ही बार आता है। तो यहाँ देखिए हम लोग 2010 से स्टार्ट किए, लेकिन हमारा एंडिंग 2015 तक होता है, मतलब एक साल का ड्यूरेशन हमारा एक बर्थडे का होता है। सिमिलरली हम लोग अगर सोनल का बर्थडे को लेंगे तो एज्यूमिंग 2010 उसका बर्थडे था, तो 2010 टू 2011 उसका एक बर्थडे होगा। यहाँ पर करते हैं 2010 टू 2011 उसका एक बर्थडे होगा। 2011 से 2012 उसका एक बर्थडे होगा। 2012 से 2013 उसका एक बर्थडे होगा। 2013 से 2014 उसका एक बर्थडे होगा और 2014 से 2015 उसका एक बर्थडे होगा। तो ये अगर एक बर्थडे है तो यहाँ पर उसने 2 ट्रीज प्लांट किए। इस बर्थडे में उसने 4 ट्रीज प्लांट किए। इस बर्थडे में उसने 3 ट्रीज प्लांट किए। इस बर्थडे में उसने 1 ट्री प्लांट किया और इस बर्थडे में उसने 3 ट्रीज प्लांट किए। तो हमारा डाटा सब कुछ सही हो रहा है। तो यहाँ पर बर्थडे दिया गया है, देखने से हमें 6 इयर्स लगता है, लेकिन एक्चुअल बर्थडे हमारे, इसको जब देखेंगे एनालाइज करेंगे तो 5 इयर्स में कवर हो रहा है उसका 5 बर्थडेज। और उसने 5 बर्थडेज में इतने सारे ट्रीज लगाए हैं। ईच बर्थडे में उसने कुछ नंबर ऑफ ट्रीज लगाए हैं। तो अभी इस डाटा को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बार ग्राफ में। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन 0 है। अभी ईयर्स यहाँ पर लेंगे तो 2010-11 में उसने 2010-11 में 2 ट्रीज प्लांट किए। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ये हमारा 2 है। ये 2 ट्रीज है हमारे। तो इसको हम लोग 2 ट्रीज लिखते हैं। और ये हमारा 2010 टू 11 है। तो 2010 से 2011 है। तो जो 2010 टू 2011 है उसको हम लोग 2010 टू 11 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2011 टू 2012 उसने 4 ट्रीज प्लांट किए। तो ये हमारा 4 है, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। हमें यहाँ पर भी डॉट लगाने हैं ताकि हम लोग इजीली बार ग्राफ ड्रॉ कर पाए। ये हमारा 2011 टू 12 है और ये हमारा 4 ट्रीज है। नेक्स्ट है 2012 टू 2013 3 ट्रीज है। 3 हमारे यहाँ पे है। तो 3 ट्रीज
और ये 2012 to 13 ऐसे है। नेक्स्ट है 2013 to 2014 1 ट्री, तो 1 यहाँ पे है, तो ये हमारा है। ये हमारा 2013 to 14 है, ये 1 ट्री है। नेक्स्ट है 2014 to 2015 3 ट्रीज, तो 3 यहाँ पे है। तो ये हमारा 3 ट्रीज और ये 2014 to 15 है। तो 5 बर्थडे में उसने इतने नंबर ऑफ ट्रीज सारे प्लांट किए। तो ये हमारा बार ग्राफ बन गया। यहाँ पर एक्स एक्सिस थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप चाहें तो इसको इरेज कर सकते हैं। इरेज करके यहाँ तक कर लीजिए और यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, और यहाँ पर वाई एक्सिस को भी छोटा कर सकते हैं थोड़ा इरेज करके। हम लोग y को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और ये हमारा कंप्लीट बार ग्राफ बन गया। तो जब बार ग्राफ आप लोग बनाएं तो ऐसे लाइंस जब ड्रॉ करें, इसको x लिखिए रिप्रेजेंटिंग x एक्सिस, इसको y लिखिए रिप्रेजेंटिंग y एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन 0 है, और इक्वल स्पेसिंग में बार ग्राफ अब बनाइए। और ऊपर स्केल 1 यूनिट लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है उसको आप लिखिए। यहाँ पे एक चेंज होगा, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ ट्रीज लिख दी हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्री सैपलिंग्स होगा, और यहाँ पे जैसे मैं ट्रीज लिखी हूँ इसको रिमूव करके ओनली नंबर्स रहेगा। तो ऐसे नंबर ऑफ ट्री सैपलिंग्स इस साइड में रहेगा और यहाँ ओनली नंबर्स ही रहेगा, जैसे 2 4 3 1 3 ऐसे ही रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। तो एंटायर वीडियो में मैं यहाँ पर ट्रीज और यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज सिखाई हूँ, बट आपको नंबर ऑफ ट्रीज सैपलिंग्स इस साइड में लेना है और यहाँ ओनली नंबर्स ही रखना है। यहाँ ट्रीज या ट्री सैपलिंग्स मत लिखिए, लिख भी सकते हैं बट एक्चुअली उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ट्री सैपलिंग्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ और एक बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए।